जनाब आजकल जैसे इंटरनेट का दौरा है जी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है हमारे पास इंटरनेट में। आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाता है, आपको सही जवाब भी मिल जाता है और जो जवाब आप चाह रहे हों आपको वो भी मिल जाता है। सही। सो ऐसे में जो मुस्लिम यूथ है जब वो इस्लाम के बारे में कुछ सर्च करती है तो उसको जनाब देखने में आया कि कुछ सही जवाब भी मिल जाते हैं जी, और कुछ जवाब जो है वो राह से भटकाने वाले भी मिल जाते हैं, सही। जिसकी वजह से हम शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त और ऐसे नासिर जो है अपने माशरे में देख सकते हैं, ख़ास तौर के यूथ में, अपनी मुस्लिम यूथ में। सो ऐसे में जनाब अमन का पैगाम पहुंचाना और राह रास्त पे लाना यूथ को, उसके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह जो है उसको हम बेहतर बना सकते हैं इस सिचुएशन में? देखिए, सबसे तो आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर जो है वो मेंशन कर दिया कि सही जवाब भी मिल जाता है और वो जवाब जो आप चाहते हैं वो भी मिल जाता है। तो पहली बात तो इसी से है कि जवाब वो नहीं होता जो आप चाह रहे होते हैं, सही। ये आपकी चाहत के ऊपर नहीं होता। उस्ताद जो है वो शागिर्द को उसकी टर्म्स के ऊपर नहीं सिखा सकता। The way you want to understand, that is not a thing. अब जो आपका सवाल है कि इतने फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर जो है जहाँ पर गलत और सही और हर किस्म का मटेरियल जो है वो ऑनलाइन दस्तयाब है, तो एक शख्स जो है वो कैसे सही तक एक्सेस करता है। तो देखिए, हम तो एक रिवायत पसंद से लोग हैं और हम समझते हैं कि जो किताब या जो रीडिंग मटेरियल है वो कब पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, इसका डिसीजन जो है वो उस्ताद लेगा, शागिर्द खुद से जो है वो नहीं ले सकता। और प्रॉब्लम भी जो है वो यही है कि अभी तक आपने जो है वो इसकी मिसाल यूँ है कि पहली, दूसरी, तीसरी ग्रेड के अंदर जो है वो हैं स्टूडेंट हैं और आप जो है वो मास्टर्स लेवल के जो है वो सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। तो जानना चाहने में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन अब आपकी कैपेसिटी भी है या नहीं है। सवाल ये भी पैदा होगा कि मैं चाह तो सकता हूँ, अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन मेरी कैपेसिटी भी है, मेरी समझने की अकल वो जो है वो भी है उस वक्त तक। ये यूं ही है कि जिस तरह से हरूफ का इल्म सीखना, यानी हरूफ तहजी, अलिफ बे, या हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं ए बे सी, ये ज़रूरी तो होते हैं जी, लेकिन यही सब कुछ तो नहीं होता ना जी। उसके बाद आप और उसकी ग्रामर सीखते चले गए, कुछ और चीज़ें जो है वो सीखते चले गए और फिर बिलाखिर जो है वो उसके लिटरेचर के माने खोलने शुरू किए और फिर उसके डीप और इनर मीनिंग्स के अंदर जो है वो चले गए। तो एक तो ये जो है वो यूथ को ध्यान रखना चाहिए और कि आप अपने जेन्युइन सवाल को जो है वो ढूंढें। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग का एस्पेक्ट नहीं है, बिलखसूस मुसलमानों के अंदर, और तकलीद का एक अजीब सी तकलीद जो है वो किए चले जा रहे हैं, वो भी पूरी तरह से तकलीद नहीं है। तो एट बेस्ट जो है वो यूथ हमारी जो है वो कंफ्यूज्ड है, ना वो पूरी तरह से वेस्ट के अफकार को जो है वो ले पा रही है, ना उसे अपने जो है वो रिवायत का जो है वो कोई इल्म है, और वो अपने आप को ही उस्ताद समझे बैठी हुई है। सही। तो जब आप अपने आप को उस्ताद समझ लेते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है, फिर आप किसी की सुनते मानते नहीं हैं। जो आपने पढ़ा या जो आपने सुना उसके ऊपर अपनी एक राय कायम कर देते हैं और उस राय के ऊपर जो है वो आप डट जाते हैं, और यही डट जाना जो है, अपनी राय के ऊपर डट जाना, यही शिद्दत पसंदी होती है। शिद्दत पसंदी जो है वो लिबरल्स के अंदर भी शिद्दत पसंदी है। सही। ये नहीं है जिस तरह रिवायत पसंदों के अंदर शिद्दत पसंदी है, एक्सट्रीम है, इसी तरह जो लिबरल्स हैं
وہ بھی جو ہے وہ بھی شدت پسند ہے. تو اسلام جو ہے یہ درمیان کا راستہ ہے, یہ توازن کا نام ہے, یہ بیلنس کا جو ہے وہ نام ہے. تو بیلنس یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہاں پر سوال کرنے کی لبرٹی جو ہے وہ دے رہے ہیں, وہیں پر ایک تو آپ اپنی کیپیسٹی کو جو ہے وہ بھی بلڈ اپ کیجئے. اور جواب آپ کی مرضی کا نہیں ہو سکتا. اگر آپ اپنی مرضی کا جواب چاہ رہے ہیں تو آپ لرننگ سے کوسوں دور ہیں. بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی ریڈنگ میٹیریل لیں وہ کسی مینٹور سے جو ہے وہ پوچھ لیں, کسی استاد سے جو ہے وہ پوچھ لیں, کسی بڑے سے جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ لے لیں. تو یہ ایک جو انٹرنیٹ کی وجہ سے رویہ آ گیا نا جی, کہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر تو بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہے بھی نہیں. اتنے سوشلائز جو ہے وہ یوں تو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر سوشلائزڈ ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے سوشل بالکل ہی جو ہے وہ نہیں ہے آپ. تو بڑوں کی صحبت میں بیٹھیے, ان سے سیکھیے, ان سے مشورہ جو ہے وہ لیجیے, تو تبھی ممکن ہے کہ آپ کسی صحیح نتیجے کے اوپر جو ہے وہ پہنچ سکیں. سوال کبھی بھی صحیح اور غلط نہیں ہوتے, سوال ہوتا ہے, جواب جو ہے وہ صحیح اور غلط جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو ہمارے جو درویشوں کی روایت ہے اس کے اندر جو ہے وہ سوال کرنے کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن جواب جس طریقے کا دینا ہے وہ بھی آپ کی مرضی کے اوپر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب میں صرف خاموشی ہی ہو جی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کے جواب میں چند اور ایسے سوالات آپ سے کر دیے جائیں جو آپ کی اس کیپیسٹی کو بڑھائیں, تاکہ جو جواب آپ چاہتے ہیں پھر آپ اس کو ہضم بھی کر سکیں, پھر آپ کو وہ صحیح طرح سے سمجھ بھی آئے اور وہ آپ کو مزید کنفیوز جو ہے وہ نہ کر دے. تو سوشل میڈیا کے اوپر یوں دھڑا دھڑ جو ہے وہ انحصار کرنا جو ہے وہ صحیح بھی نہیں ہے. میرے خیال میں فلٹرز جو ہے وہ کچھ ہونے چاہیے.